चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा पिछली क्लास में चैप्टर चल रहा था, एक्चुअली काफी क्लासेस से हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, जो कि समापन की तरफ है। धीरे धीरे करके इसकी समाप्ति हो जाएगी। इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक समीकरण क्या होती है और एक चर वाली रैखिक समीकरण कैसे पहचानते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक समीकरण को हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सब चीजें करने वाले हैं, तो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोग मुझे बता दीजिए एक बार, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। ठीक है, चलो। हाँ जी, यस, पढ़ा था। तो शुरू करते हैं बहुपद, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में सबसे पहले समीकरण समीकरण के बारे में पढ़ा था। समीकरण क्या होती है मैंने आपको बताया था कि सम मतलब समानता, है ना। तो समीकरण क्या होता है? समानता दर्शाती है। समीकरण क्या दर्शाती है? समानता दर्शाती है, इक्वालिटी दर्शाती है। क्या दर्शाती है? इक्वालिटी, समानता। किसके बीच में? दो व्यंजकों के बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन में, एक समीकरण में तीन चीजें होती हैं। एक होता है बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दोनों तरफ क्या होते हैं? पक्ष होते हैं। बाएं पक्ष, बाएं वाले को बायां पक्ष बोलते हैं और दाएं वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। ये एक समीकरण में दो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x+5 बराबर 0। तो बताइए क्या ये एक समीकरण है? सबसे पहली चीज, एक समीकरण में आप क्या देखोगे? बताइए क्या ये एक समीकरण है? जल्दी से सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये एक समीकरण है? ओके, मनीषा बोल रही है। अंजलि ने भी यस बोला है, सानिया ने भी यस बोला है। तो यस, ये एक समीकरण है। क्यों है ये एक समीकरण? क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है, और बराबर के निशान के बाईं ओर कुछ लिखा हुआ है जिसको हम बायां पक्ष बोलेंगे, और दाईं ओर कुछ लिखा हुआ है जिसको हम दायां पक्ष बोलेंगे। और ये समीकरण क्या दर्शा रही है? मतलब ये इक्वल टू का साइन, ये बराबर का निशान क्या दर्शा रहा है? समानता। किसके बीच में? x+5 और 0 के बीच में। तो इसीलिए ये एक समीकरण है। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक चर वाले समीकरण के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो? एक चर हो, वो रैखिक हो। रैखिक का मतलब क्या है? कि चर की जो अधिकतम घात है वो एक हो। चर की अधिकतम घात क्या हो? क्या हो? एक हो। और वो एक समीकरण हो। समीकरण होने का मतलब है उसमें बराबर का निशान हो। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पर लिख दूं x+5 बराबर 2, मैंने ये लिखा। तो बताइए क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है? क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सर इसमें एक चर है जो कि x है। रैखिक क्यों है? क्योंकि उस x की जो घात है वो एक है। और समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है। तो इसीलिए ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2x+5 बराबर 0, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? जल्दी बताइए, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? 2x+5 बराबर 0 बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक चर है जो कि x है। उस चर की अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक हो गया। और इसमें बराबर का निशान लगाए तो ये एक समीकरण हो गई। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसी पर एक क्वेश्चन है। पहले बताओ ये सबको क्लियर है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन फिर पोल में करेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर ही। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। आपको इसमें से एक चर वाली रैखिक समीकरण पहचाननी है। आपके पास चार ऑप्शन है। पोल में आप लोगों को इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, चार ऑप्शन है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। जल्दी से करें सभी लोग।
तब तक मैं एक ग्रुप में आपके मैसेज डाल दूंगी, काफी कम स्टूडेंट्स मुझे आज दिख रहे हैं, तो जो बाकी लोग भी आ जाएं। ओके, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। आपको इसमें से क्या पहचानना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? यस बताइए, कौन सा है? वेरी गुड, पोल में आंसर करना है भाई सभी लोगों को, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो बताइए क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने, पहले मैं देखना चाहता हूं किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है। बी, 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 ठीक है, वेरी गुड, बी इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा इसका बी सही आंसर? सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, एक चर वाला। तो एक चर देखो इसके पास भी है, एक चर इसके पास भी है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके पास दो चर हैं वाई और जेड, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। इसके पास भी एक चर है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, अभी पक्का नहीं है क्योंकि हमने एक चर ढूंढा है अभी। एक चर, तो एक चर ए, बी और डी के पास है। उसके बाद हम ढूंढेंगे रैखिक। तो देखो, रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर की अधिकतम घात एक हो। तो इसमें चर क्या है, एक्स, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें चर क्या है, एक्स, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें चर क्या है, एक्स, इसकी घात कितनी है, दो, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि रैखिक में घात कितनी होती है चर की, एक। ठीक है, इसके बाद समीकरण। तो समीकरण का मतलब है कि बराबर का निशान हो। तो सबसे पहले इसमें देखो, पहले वाले ऑप्शन में बराबर का निशान नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो पहले से ही नहीं थे हमारे आंसर, सी और डी, ए भी नहीं है, तो बचा क्या, बी। बी में देखो बराबर का निशान भी है, तो बी में देखो तीनों चीजें हैं, एक चर है, चर की अधिकतम घात एक है, और इसमें बराबर का निशान लगा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा, एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए, सबको क्लियर हुआ? अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था हमारा पिछली क्लास का रिवीजन जो हमने किया। अच्छा, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट भी है, आप देख सकते हो। आप लोगों ने पिछली क्लास में जो जो आंसर दिए थे, तो जीतू, हाँ, जिनके सभी, पहले मैं उनके नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। जीतू, मनीषा, अंजलि, साहिल, उमेश, समीर, सचिन, तानिया, विकी, दीपांशु और कल्याण सिंह नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने पिछली क्लास में आंसर किए थे। और इनमें से जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो हैं मनीषा, अंजलि एंड साहिल। इन तीन लोगों ने सभी क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर दिए थे। और इसके अलावा जीतू नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी 6 क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे 7 में से। और उमेश कुमार ने भी 7 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ठीक है, इसके अलावा सानिया, सानिया ने भी 7 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ठीक है, और बाकी ये जो स्टूडेंट हैं, किसी ने 7 में से 5 के सही आंसर, 7 में से 3, 7 में से 4, 7 में से 1, ऐसे करके आंसर दिए थे। तो आप ये जो अपना रिजल्ट है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हो, मैंने वहां पर भी भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ पिछले क्लास के रिजल्ट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं कि एक समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा हम कैसे करते हैं। तो रेडी हो सभी लोग, पहले बताओ, सभी लोग तैयार हो अपने नोटबुक लेकर, क्योंकि अब आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है, जो भी मैं कहूंगा। ठीक है, जैसे क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि एक समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। ठीक है, जैसे मैं कहूं x+5 = 0, इसका हल बताओ। इसका क्या बताओ, ये एक समीकरण है, पहली बात तो ये क्या है, एक समीकरण है। क्यों है ये एक समीकरण, क्योंकि इसमें बराबर का निशान लगा है, और बराबर के निशान के बाईं और बायां पक्ष है, और दाईं और दायां पक्ष है। और मैं कहूं, हाँ, मैं कहूं इस समीकरण का हल बताओ, और इसका मतलब क्या है,
कि समीकरण का हल बताओ, इसका मतलब ये है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालो। यानी समीकरण में कौन सा चर उपस्थित है? एक्स, यानी एक्स का मान निकालना। ठीक है, हल का मतलब क्या होता है? समीकरण का जो हल है इसका मतलब क्या है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो समीकरण, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब ये है, जैसे मैं ये समीकरण लिखूं एक्स प्लस 3 बराबर 9, एक्स, हाँ, एक्स प्लस 3 बराबर 9x मैंने ये लिखा, तो इस समीकरण का हल जो होगा वो क्या करेगा? इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि इसका जो LHS है, इसका जो बायां पक्ष है और इसका जो दायां पक्ष है RHS है, वो आपस में बराबर होंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। कब? जब मैं x का कोई मान यहां पर रखूंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मेरा जो समझाने का रीजन है वो है संतुष्ट का मतलब। संतुष्ट का मतलब होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, और जो समीकरण का हल होता है वो क्या करता है? बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर कर देता है। ठीक है, तो ये सब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, उदाहरण भी इसका मैंने दिया था। अब बात करते हैं एक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आता है मेन मुद्दा कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, 9x कैसे आया। वो आया नहीं है, वो एक्चुअल में क्वेश्चन है आपका, x प्लस 3 बराबर 9x। ये पूरा एक समीकरण है ना, 9x कैसे आया, इसका आंसर ये है कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा है एक तरीके से, आप ये मान के चलो, ये आया नहीं है कहीं से, ये क्वेश्चन है ऐसे, x प्लस 3 बराबर 9x। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा। ओके, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि x को 3 में जोड़कर 9x आया, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, अच्छा, हाँ, तो जो कि मैं आपको बता रहा था, जब क्लास शुरू हुई थी तब भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, और पिछली क्लास में भी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आपका जो किचन होता है, रसोई होती है, उसमें आप ऐसा तो करते नहीं कि हल्दी के डब्बे में चीनी रख दो या हल्दी के डब्बे में नमक डाल दो, उनको मिक्स करके रख दो। सबके अलग अलग आप क्या बनाते हो? जगह बनाते हो, सबके अलग अलग क्या बनाते हो? डिब्बे बनाते हो, है ना? सबके अलग अलग डिब्बे होते हैं। चीनी के डब्बे में चीनी होती है, हल्दी के डब्बे में हल्दी होती है। यही काम हमें यहाँ समीकरण में करना है। समीकरण में भी क्या, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा ना, उसमें सब कुछ मिक्स होगा। सब कुछ मिक्स होने का मतलब ये है कि चर तथा अचर या चर तथा संख्या ये क्या होंगी? मिक्स होंगी। चर तथा संख्या, या मैं कह दूं चर वाले पद तथा संख्या, है ना? चर तथा संख्या की जगह मैं कह दूं चर वाले पद और संख्या, ये क्या होंगी? मिक्स होंगी। जैसे यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो 2x ये एक चर वाला पद है। 2x क्या है? एक चर वाला पद है, इसमें चर आ रहा है। और 3 क्या है? एक संख्या है। 3 क्या है? एक संख्या है। अब ये 3 क्या है? इसके साथ लिखी हुई है ना? इस चर वाले पद के साथ लिखा हुआ है 3। तो हमें क्या करना है? इनको एक यहाँ पर ये मिक्स है, इनको मुझे अलग अलग करना। अलग अलग करने से मतलब ये है कि जब भी आप एक समीकरण को हल करोगे, सबसे पहला नियम ये है कि बीच में होगा बराबर का निशान। बराबर के निशान के इस तरफ आप करोगे सभी चर वाले पद, चर वाले पद, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ आप लिखोगे सभी संख्याएं। ये आपको ऐसे ही करके चलना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चर वाले पद आपको एक साथ लिखने हैं और संख्याएं आपको एक साथ लिखनी है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, क्यों लिखनी है, वो हम अभी समझेंगे। पहले ये बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आया? आपको जब भी एक समीकरण को हल करना है, सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि चर वाले पद एक तरफ, संख्याएं एक तरफ। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, चर वाला पद और संख्या दोनों एक साथ लिखी हुई है, दोनों एक साथ लिखी हुई है। 2x क्या है? चर वाला पद है, और ये 3 क्या है? एक संख्या है। ये दोनों एक साथ लिखी हुई है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चर वाले पद बराबर के निशान के एक तरफ रखने हैं, जैसे बीच में बराबर का निशान, उसके एक तरफ चर वाले पद, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 3 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। इस 3 को क्या करना पड़ेगा? बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा संख्याएं एक साथ होनी चाहिए, ये 5 के साथ ही आना चाहिए 3 भी। तो इस 3 को मुझे दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा।
और जब मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तब बदल जाते हैं चिन्ह। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पक्षांतरण विधि में चिन्ह कैसे बदलते हैं, इस तरीके से बदलते हैं। माइनस का हो जाता है प्लस, प्लस का हो जाता है माइनस, गुणा का हो जाता है भाग, भाग का हो जाता है गुण। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लाई। कब? जब हम पक्षांतरण करते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लो सभी लोग, स्पेशली वो जिनको नहीं आता है वो जरूर ध्यान रखें। अगर कोई चीज माइनस की है, अगर कोई संख्या या कोई चर माइनस का है और बराबर के दूसरी तरफ उसको आप लेकर जा रहे हो तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई चर या संख्या प्लस की है और बराबर के दूसरी तरफ आप उसको लेकर जा रहे हो तो वो माइनस की हो जाएगी। अगर वो गुणा में है और बराबर के दूसरी तरफ लेकर जा रहे हो तो भाग हो जाएगी, और अगर वो भाग है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो गुणा हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर हो गई है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। जैसे यहां पर देखो, 2x-3 बराबर 5, 2x-3 बराबर 5, इसको हल करना था हमें। तो जब आप यहां पर ध्यान से देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको नियम ये बताया था कि बीच में बराबर का निशान, बराबर के निशान के एक तरफ सारे चर, चर वाले पद, है ना, सारे चर एक साथ और सारी संख्या एक साथ, सारे चर या चर वाले पद एक साथ और सारी संख्या एक साथ, और बीच में बराबर का निशान। ये चीज जो मैं ये लाइन बोल रहा हूं ना, इसी पर सब कुछ डिपेंड है आगे। इस लाइन को दोबारा सुनो, सारे चर वाले पद एक साथ, बीच में बराबर का निशान, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ सारी संख्याएं एक साथ। एक मिनट, हाँ अंजलि क्या बोल रहे हो? अगर स्क्वायर में हो तो रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो अभी ना आगे की बातें हैं। अभी हम सिंपल एक समीकरण को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अंजलि आप सही कह रहे हो, अगर स्क्वायर में है तो वो रूट में हो जाएंगी, लेकिन वो भी आगे की बात है। अभी हम एक सिंपल रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे हैं, ठीक है? अभी हम इसी पर रहते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो। ओके, तो दोबारा सुन लो, हमेशा क्या ध्यान रखना है? बीच में एक बराबर का निशान, बराबर के निशान के एक तरफ सभी चर वाले पद और दूसरी तरफ संख्या। बस आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इसी को यूज करना है सभी क्वेश्चंस में। देखो जैसे इसमें देखो, 2x-3 बराबर 5 है, तो अब यहां पर देखो बराबर के इस तरफ चर वाले पद आने चाहिए थे, है ना? हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि बराबर के बाईं ओर, बराबर के बाईं ओर, ये बराबर का निशान, इसके बाईं ओर सभी चर वाले पद आने चाहिए थे। तो यहां पर अगर आप देखोगे बराबर के बाईं ओर ये चर वाला पद तो है, लेकिन साथ में एक संख्या भी तो है -3, साथ में एक संख्या भी तो है -3, लेकिन संख्या कहां आनी चाहिए? दाईं ओर। तो मुझे इसको कहां लाना पड़ेगा? इस तरफ लाना पड़ेगा। किस तरफ? यहां से उठाकर दूसरी तरफ लाना पड़ेगा। और जब मैं इस -3 को दूसरी तरफ लाऊंगा तो माइनस दूसरी तरफ आकर क्या हो जाता है? प्लस। तो ये -3 दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पर ये -3 दूसरी तरफ आया और +3 हो गया। तो यहां पर क्या बचा? 2x यहीं पर रहा, बीच में बराबर का निशान, और -3 इस तरफ आकर +3 हो गया। अब यहां पर देखो, बीच में बराबर का निशान, बराबर के निशान के एक तरफ चर वाले पद और दूसरी तरफ संख्याएं। आ गई है या नहीं आ गई? बताइए। बराबर के निशान के एक तरफ चर वाले पद और दूसरी तरफ संख्याएं, जो हम सोच रहे थे अभी तक वही हुआ है ना? जल्दी बताइए सभी लोग, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। बीच में बराबर का निशान है, बराबर के निशान के एक तरफ क्या आ गया है? चर वाला पद 2x, और दूसरी तरफ आ गई है 5 और 3 संख्या। अच्छा देखो, क्वेश्चन था मेरा 2x-3 बराबर 5। सबसे पहले इस 2x को देखो, ये क्या है? इसमें एक चर आ रहा है x, तो मैं इसको कहूंगा चर वाला पद। इसको मैं क्या कहूंगा? चर वाला पद। 3 क्या है? एक संख्या है, और 5 क्या है? एक संख्या है। ये बात आप सबको क्लियर है? नविता आप समझो, 2x एक चर वाला पद है क्योंकि इसमें चर आ रहा है। ये बात समझ में आई नविता? 2x एक चर वाला पद है क्योंकि इसमें चर आ रहा है, ये बात क्लियर है? 3 एक संख्या है, इसमें कोई डाउट? 3 एक संख्या है, इसमें कोई डाउट? ठीक है। 5 एक संख्या है, इसमें कोई डाउट? ये बताओ, ये जो मैंने सब लिखे हैं इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। आप नमक के डब्बे में नमक रखते हो, ऐसा तो करते नहीं नमक में हल्दी मिला दो, है ना?
चीनी के डब्बे में चीनी रखते हो, ऐसा तो है नहीं चीनी में नमक मिला देते हो। तो यहां पर भी आपको वही करना है। यहां पर आप देखो चर वाला पद यहां है, उसके साथ संख्या मिली हुई है, यानी चर वाला पद और संख्या एक साथ आ रहे हैं, बराबर का निशान बीच में है, और बराबर के निशान के एक तरफ यहां मिक्स हो गया ना, बराबर के निशान के बाईं ओर चर वाला पद और संख्या दोनों मिक्स आ रही है, 3 और 2x। नियम ये कहता है कि संख्या संख्या एक साथ, चर वाले पद एक साथ, संख्या संख्या एक साथ, चर वाले पद एक साथ, यानी चीनी चीनी के डब्बे में, नमक नमक के डब्बे में, संख्या संख्या के साथ, चर वाला पद चर वाले पद के साथ होना चाहिए। तो मुझे इस 3 को यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि एक संख्या है, और इसको हटाकर मुझे कहां ले जाना पड़ेगा, एक संख्या के पास जो कि यहां पर है 5, यानी इस -3 को मुझे उठाकर इस तरफ लाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि संख्या संख्या के साथ, चर वाले पद के साथ आएंगे। ये बात अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। संख्या संख्याओं के साथ आएंगी, चर वाले पद के साथ आएंगे, और बीच में होगा बराबर का निशान। ये नियम है, बीच में होगा बराबर का निशान, एक तरफ सारी संख्या संख्या और एक तरफ सारे चर चर। लेकिन यहां पर इस समीकरण में ये संख्या इधर आ रही है चर के साथ, तो मुझे इसको उठा के उधर लाना पड़ेगा। और जब भी मैं बराबर के दूसरी तरफ किसी को लेकर जाऊं, अब देखो 2x यहां पर रहेगा, अब इस -3 को इस तरफ लाना है मुझे, किस तरफ, इस तरफ, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस की चीज हो जाती है प्लस में, है ना। अगर ये 3 माइनस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो बीच में बराबर का निशान, 3 उधर गया तो प्लस का होगा, यानी 5 ऐसे का ऐसे और -3 हो गया +3। ये बात आपको समझ में आई? अब देखो चर वाला पद अलग हो गया, संख्याएं अलग हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, है ना। जो माइनस वाले होते हैं ना वो प्लस के हो जाते हैं, जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। कब? जब बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं। ऐसे ही गुणा वाले भाग हो जाते हैं, भाग वाले गुणा हो जाते हैं। जीतू एंड नविता, आप दोनों को ये चीज समझ में आई? अब देखो ना, इस पॉइंट पर देखो आप, बीच में बराबर का निशान है, और बराबर के निशान के एक तरफ संख्या संख्या हो गई और एक तरफ चर हो गया, ठीक है। सारा नंबर 2 बार डालना पड़ता है, आप अपना सारा नंबर गलत डालते होगे, सारा नंबर दोबारा से आप एक बार कंफर्म करके तब डालना, ठीक है। चलो अब यहां से अब देखो क्या बचेगा, 2x बराबर कितना बचा, 2x बराबर 5 और 3 कितने हो गए, 8। 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब देखो मुझे चाहिए तो x, इस 2x को मैं 2 गुणा x लिख सकता हूं, ये बताओ। आपको ये पता है ना 2x का मतलब क्या है, कि 2 की x में गुणा हो रही है, बराबर 8। ये चीज सबको क्लियर हुई, 2x का मतलब 2 गुणा x होता है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई है। 2x का मतलब होता है जब बीच में कोई चिन्ह ना हो तो मतलब गुणा होती है। नविता, जीतू, आप दोनों लोग बताइए, ठीक है। 2x का मतलब 2 गुणा x होता है, बराबर में 8। 8 कहां से आया, 5 और 3 को जोड़कर। अब मुझे x का मान चाहिए, अब मुझे किसका मान चाहिए, x का। तो मुझे इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, है ना। हल करने का मतलब क्या होता है, हल करने का मतलब है मुझे इस x का मान निकालना है। अब इस x का मान तो अभी निकला नहीं, 2x का निकला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी इस 2 को, 2 एक संख्या है, इसको संख्या के पास ही ले जाना पड़ेगा। और वो कैसे जाएगा, 2 इधर गुणा में है, 2 इधर गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, भाग में। ये नियम है कि गुणा वाली चीज दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाती है, तो ये 2 जो है बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो यहां से बचा x बराबर 8/2। और 8 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 4। तो x का मान कितना आ गया, 4, और यही हमारा आंसर होगा। ये चीज क्लियर हुई, है ना। दोबारा सुन लीजिए, जब हमने क्वेश्चन देखा तो मुझे दिखा चर वाला पद और संख्या ये यहां पर मिक्स हो रही है, लेकिन हमारा तो नियम ये है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा नियम ये है कि बीच में बराबर का निशान, संख्या संख्या एक तरफ, चर वाले पद एक तरफ। इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार, इसको आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लो। बीच में बराबर का निशान, संख्या संख्या एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, और चर वाले पद एक तरफ। बस आपको इसको फॉलो करना है, चर वाले पद एक तरफ और बीच में बराबर का निशान, ठीक है। सभी चर वाले पद एक साथ आने चाहिए, सभी संख्याएं एक साथ आनी चाहिए, और बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। अब इसमें देखो, 2x एक चर वाला पद है, 3 एक संख्या है, 5 एक संख्या है,
तो ये संख्या संख्या एक तरफ, यानी 3 को उधर लेकर जाना पड़ेगा। अब 3 इधर माइनस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया, 5 प्लस 3, 3 उधर जाकर प्लस हो गया तो 5 प्लस 3, 2x बराबर 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब 2x को मैंने 2 गुना x लिखा तो x बराबर क्या हुआ, 8 बटे 2 गुना में तो इधर जाकर भाग हो गया, 2 चौक 8, तो x बराबर 4। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? यही तो है, मैं इसे ही तो सॉल्व कर रहा था। लो देख लो, यहां पर देख लो, 3 इधर माइनस का था उधर जाकर प्लस हो गया, तो 5 और 3 8 हुआ, 2x बराबर 8 हुआ। अब 2 इधर गुणा में है तो नीचे जाकर भाग हो गया, x का मान 4 हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, है ना? और क्वेश्चंस करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, बहुत आसान है। y प्लस 3 बराबर 9, इसमें आपको क्या निकालना है, y का मान। हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब क्या है, कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना, यानी y का मान निकालना है। बताइए क्या होगा सभी लोग। ओके, अंजलि ने बोला है 6 आंसर, बाकी लोग बताएं। मनीषा का भी 6 आया है, जीतू का भी 6 आया है, नविता का भी 6 आया है। वेरी गुड। तो आप यहां पर देख सकते हो, y क्या है, एक चर वाला पद है। y क्या है, एक चर वाला पद है। 3 क्या है, एक संख्या है। और 9 क्या है, एक संख्या है। और मैंने बताया संख्या संख्या एक साथ आनी चाहिए, यानी ये जो 3 है ये गलत है, यहां पर 3 यहां पर नहीं आना चाहिए था, है ना? 3 यहां पर y के साथ आ रहा है ना, तो 3 को आप कहां ले जाओगे, संख्या के पास ले जाओगे। संख्या कहां है, यहां पर है, यानी 3 को आपको उठाकर इस तरफ लाना पड़ेगा, बराबर के दूसरी तरफ। और जब आप 3 को बराबर के दूसरी तरफ लाओगे, ये 3 प्लस का है तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से क्या बचा, y यहीं रखा मैंने, 3 प्लस 3 को उठाया इस तरफ ले आया, 9 यहीं पर, और ये हो गया -3। और y बराबर यहां से कितना आया, 9 माइनस 3 बराबर 6। तो y का मान कितना आया, 6। ठीक है, इस तरीके से हमें समीकरण को हल करना होता है। इसमें अगर कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर लो। आर्यन, नविता, कल्याण सिंह नाम से हैं, मनीषा, सानिया, काजल, कोमल, सचिन कुमार नाम से हैं, समीर कागरा नाम से हैं, जीतू, अंजलि एंड विक्की। सभी लोग मुझे जल्दी से बता दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। अगर मैं कहूं y प्लस 7 बराबर 9, तो बताइए यहां पर y का मान कितना होगा। y प्लस 7 बराबर 9, y का मान निकालिए कितना होगा, 2। 2, वेरी गुड, 2। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, y को मैंने यहीं रखा। अब ये संख्या है तो संख्या के पास जाएगी, ये 7 एक संख्या है तो ये संख्या के पास जाएगी, यानी 9 माइनस 7 हो गया, क्योंकि ये प्लस का था तो उस तरफ जाकर माइनस हो गया, 9 में से 7 गया 2, तो y बराबर कितना आया, 2। अब समझ में आया, संख्या किसके पास जाएगी, संख्या के पास। चर वाला पद किसके पास जाएगा, चर वाले पद के पास। ठीक है, संख्या किसके पास जाएगी, संख्या के पास। चर वाला पद किसके पास जाएगा, चर वाले पद के पास। और वो जाएगा कैसे, अपने चिन्हों को बदल कर, है ना? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब इस 7 को उठाकर इधर रख दिया। चिन्ह क्या है उसका, प्लस का है ना, तो जब ये जाएगा ना तो बदलेगा चिन्ह, माइनस का हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमें नियम के अनुसार चलना होता है, तो नियम तो हमें फॉलो करने हैं। 7 इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता, गुणा में होता तो भाग हो जाता, भाग में होता तो गुणा हो जाता। तो एक पोल में क्वेश्चन कर लें, अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करें पोल में, ऐसा ही आसान सा। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको यहाँ पर y का मान निकालना है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। दिमाग में आपको क्या चीज रखनी है, संख्या संख्या एक साथ, संख्या जाएगी संख्या के पास, चर जाएगा चर के पास। चलो, 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। करिए, बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग करेंगे ध्यान से। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, पोल में आंसर करना है सभी को इस क्वेश्चन का। संख्या जाएगी संख्या के पास, चर जाएगा चर के पास।
अगर आपने इस पोयम को, ये पोयम हो गई एक तरीके से, संख्या जाएगी संख्या, नहीं पोयम तो नहीं है, पोयम एक लाइन की थोड़ी ना होती है, क्या कह सकते हैं इसको, दोहा कह लो, चलो दोहा, इस दोहे को याद कर लो। संख्या जाएगी संख्या के पास, चर जाएगा चर के पास, जाते टाइम अपने चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, भाग में है तो गुणा हो जाएगा, बस समीकरण हल। वेरी गुड, जल्दी से करिए, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, आपके पास आखिरी 15 सेकेंड। 3 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, वेरी गुड, 90% लोगों का आंसर सही है। 2 लोग और बचे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बाद में जो 2 लोग बचे थे, दोनों ने गलत आंसर कर दिया है। हाँ जी, क्या बताया था मैंने, संख्या जाएगी किसके पास, संख्या के पास, और चर जाएगा किसके पास, चर के पास। y+2 = 6। देखो ध्यान से, ये एक संख्या है, ये किसके पास जाएगा, संख्या के पास, यानी किसके पास जाएगा, 6 के पास। ये 2 भाग के कहा जाएगा, 6 के पास, और जाते जाते क्या कर लेगा, जाते जाते अपना चिन्ह जरूर बदलेगा, ये प्लस उधर जाते 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 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y=2, उधर गया 6-2, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। तो y बराबर कितना आया, 4। जिन 3 लोगों ने गलत किया था, बताइए आप लोगों को समझ आया है ना। 2 क्या थी, एक संख्या थी ना, 2 क्या थी, एक संख्या थी, तो वो किसके पास जाएगी, एक संख्या के पास ही जाएगी, यानी 6 के पास जाएगी, है ना। बीच में बराबर का निशान, संख्या संख्या एक साथ, चर चर एक साथ। हाँ, बहुत आसान था, जब समझ में आ जाता है तो आसान लगने ही लगता है। तो बताइए, अगर आपने ये बिल्कुल बेसिक सी एक समीकरण थी, अगर इसको समझ लिया है, तो हम थोड़े से और मुश्किल समीकरणों की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपके सामने ये एक और क्वेश्चन है, 5z+4 = 24 + z, इसका आंसर करिए, बताइए सभी लोग क्या होगा। बस वही याद रखना, संख्या जाएगा, सॉरी, संख्या जाएगी संख्या के पास, चर जाएगा चर के पास। सॉरी सॉरी किस लिए, क्या हो गया भाई, संख्या जाएगी संख्या के पास, चर जाएगा चर के पास, बस भेजो उनको, जो जिसके पास जाएगा उसे उसके पास भेजो, और हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। बताइए क्या क्या आंसर आए हैं आप लोगों के। 5, अंजलि का आंसर आया है 5। पहले आप लिख लो ना इसको, ऐसे लिखो, देखो इसमें चर आ रहा है ना, यानी ये चर वाला पद हो गया, चर वाला पद हो गया, ठीक है। यस, 5, वेरी गुड जीतू। ये एक संख्या है तो ये संख्या हो गई, इसमें कोई चर नहीं आ रहा, इसमें भी कोई चर नहीं आ रहा, तो ये भी एक संख्या हो गई, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, चर आ रहा है, तो ये चर वाला पद हो गया। आपने इनको पहचान लिया कि ये है क्या, सबसे पहला काम तो यही है ना, कि हमें पहचानना पड़ेगा कि ये है क्या। हमने पहचान लिया कि ये क्या क्या है, यहां तक कोई डाउट किसी को। 5z में चर आ रहा था तो ये चर वाला पद हो गया, ये बेचारी अकेली थी तो ये एक संख्या हो गई, ये भी बेचारी अकेली थी तो ये एक संख्या हो गई, ये एक चर वाला पद हो गया। अब वही वाले वही वाला दोहा, संख्या संख्या के पास, चर चर के पास। तो सबसे पहले मैं इस चर को, ये z है और एक चर यहां पर है, बहुत दूरी है इनमें, बहुत दूर दूर है ये, तो ये इसके पास जाएगा, और पास जाते जाते क्या होगा, 5z तो मैंने यहीं पर रखा, और z जाएगा इसके पास, यानी कूद कर चला जाएगा यहां पर, यानी यहां पर z प्लस का था, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस का z। फिर बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाया, ये एक संख्या है तो ये किसके पास जाएगी, संख्या के पास, यानी इधर, और इधर जाकर 24, और 4 प्लस का है तो इधर जाकर हो जाएगा -4। समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ। अब देखो, संख्या संख्या एक साथ हो गई है और चर वाले पद एक साथ हो गए हैं, जो कि हमें करना था। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, कोमल, नविता, सानिया, मनीषा, जीतू एंड कल्याण सिंह नाम से स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, आपको यहां तक कोई डाउट हो तो ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें,
ठीक है। अब बताओ 5z में से एक z, आपके पास 5z थे, उसमें से एक z मैंने आपसे ले लिया, तो आपके पास कितने z बचे, है ना। 5z थे, एक z मैंने आपसे ले लिया, तो कितने बचे, 4z। फिर बराबर 24 में से 4 गए तो कितने बचे, 20। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो z का मान चाहिए ना, ये तो 4z आया है, हमें क्या चाहिए, z का मान चाहिए। हल करने का मतलब ये है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। इस समीकरण में कौन सा चर उपस्थित है, z, तो हमें z का मान निकालना है। तो z यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 4z का मैं 4 गुना z लिख देता हूँ, चलो बराबर 20। अब देखो z ऐसे का ऐसे ही, 4 इधर गुणा में है तो इधर जाकर हो जाएगा भाग में, यानी 20/4, और 20 को जब 4 से भाग करोगे तो 5, 4 पंजे 20 होते हैं, तो z बराबर कितना है, 5। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे करना है, जल्दी बताइए, सभी बताइए, सभी लोग जल्दी से। अगर सबको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। सभी को समझ आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमें समीकरण को हल करना होता है। इस समीकरण को आप लोग हल करिए, ऐसी ही है ये, 6z+2 बराबर 28+4z। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा, z का मान निकालना। संख्या जाएगी संख्या के पास, चर जाएगा चर के पास, जिसे जिसके पास जाना है आपको उसे उसके पास भेजना है। वेरी गुड, अंजलि का आंसर आया है 13। अच्छा नमिता, आपका आंसर 24 आया है, चेक करिए दोबारा से। नमिता चेक करिए आप अपना आंसर। ओके, मनीषा का आंसर भी 13 आया है, जीतू का आंसर भी 13 आया है। संख्या को संख्या के पास भेजो, चर को चर के पास भेजो, पहले आइडेंटिफाई कर लो। हाँ 13 आएगा, वेरी गुड नमिता। पहले आप इनको आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा चर वाला पद है, कौन सी संख्या है ना। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे पहले 6z को देखो, इसमें चर आ रहा है तो ये क्या हो गया, चर वाला पद हो गया। 2 एक संख्या हो गई, ऐसे ही 28 एक संख्या हो गई, ऐसे ही 4z एक चर वाला पद हो गया, है ना। यहां तक सबको क्लियर। ये बात मैंने मतलब कुछ नाइंसाफी तो नहीं किया ना इनके साथ, जो जैसा है मैंने उसको ऐसा लिख दिया है, बताइए ये चीज सभी को क्लियर है ना। जो जैसा है मैंने उसको वैसा लिख दिया, जिसके साथ चर है वो चर वाला पद हो गया, जो बेचारा अकेला है, जैसे संख्या ये 2, ये संख्या हो गई, 28 एक संख्या। अब मैं क्या करूंगा, अब जो ये दूर दूर है, ये बीच में बराबर का निशान जो है ना, ये एक तरीके से मान लो एक दीवार है इनके बीच में, है ना, दूरी बढ़ा रहा है। ये बराबर का निशान किसी और कलर में बना देता हूं, जो बराबर का निशान है ये इनके बीच में दीवार है, तो इस दीवार को इनको तोड़ना है, ठीक है। यानी संख्या संख्या के पास जाएगी, चर चर के पास जाएगा, तो भेज दो। पहले चर को देखो, ये 6z है, इसके पास कौन आना चाहिए, चर आना चाहिए, तो 4z को उठाओ और इधर भेज दो। अब इधर जाते हुए ये प्लस का है तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा, -4z। अब ये दीवार फिर से लगा दी मैंने यहां पर। अब ये 28 है, यहां पर 2 एक संख्या है, ये भी यहां से उठेगी और दूसरी तरफ आ जाएगी। अब ये प्लस की है तो दूसरी तरफ अगर माइनस का हो गया तो -2। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक डन। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दीजिए, है ना। चर वाला, अब देखो ना, बीच में बराबर का निशान है, इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू के साइन के एक तरफ सभी चर वाले पद हैं और दूसरी तरफ सभी संख्याएं हैं, और यही हमें चाहिए था, है ना। हमने चर वाले पद को चर वाले पद के साथ हमने मिला दिया है और संख्या को संख्या से मिला दिया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 6z - 4z कितना होगा, 2z बराबर 28 में से 2 गया तो कितना बचा, 26। तो यहां से अब देखो 2z को मैं 2 गुना z लिख सकता हूं बराबर 26। मुझे चाहिए क्या, z, तो z बराबर 2 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया, 26/2, और 26 को जब आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 13।
तो z बराबर कितना आ गया, देखिए यही हमारा क्या हुआ, आंसर। समझ आया सभी को? अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही पोल में। अगर डाउट है तो पूछ लो प्लीज, डाउट है तो पूछ लेना जरूर, फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। करें क्वेश्चन? रेडी? ठीक है, करते हैं, चलिए। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पोल में करना है ना? ऐसा सा ही क्वेश्चन है कुछ, जैसे अभी हमने 2-3 उदाहरण किए हैं, एग्जाम्पल किए हैं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। चार ऑप्शन है इसके पास। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, दो लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। चर चर एक साथ, संख्या संख्या एक साथ, आपको बस यही चीज फॉलो करनी है। वेरी गुड, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। करिए, अभी आधे लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान रखें, हमें z का मान चाहिए, z का, ठीक है? z की वैल्यू हमें निकालनी है, जल्दी जल्दी करिए, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। दो लोगों ने आंसर नहीं दिया। देखिए, 3z, बी वेरी गुड, बी ही होगा इसका आंसर। 3z+4 बराबर 6+z। तो आपको पता है इसके साथ चर आ रहा है, तो ये चर वाला पद हो गया, है ना? ये एक संख्या हो गई, फिर से ये एक संख्या है, और ये एक चर वाला पद है। मैंने आपको क्या तरीका बताया? ये जो दीवार है बीच में, इनके बीच में जो दीवार बनी हुई है, इस दीवार को तोड़कर मुझे इनको एक साथ लाना है, यानी चर वाले पद के पास चर वाला पद आएगा, और ये संख्या संख्या के पास जाएगी, ठीक है? तो चर वाला पद यानी 3z, इसको मैं यहीं रखता हूं, इसको उठाता हूं और इधर लेके आ जाता हूं, माइनस, और क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो गया, -z, ठीक है? -z। अब ये बराबर का निशान, 4 इधर जाएगा क्योंकि एक संख्या तो संख्या के पास जाएगी, 6। अब ये 4 प्लस का है तो दोहराकर माइनस हो गया, -4। अब 3z में से एक z गया तो 2z, 6 में से 4 गया तो 2। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए था, z चाहिए था ना, तो ये क्या, मैं इसको 2 गुणा z लिख दूं, 2 गुणा z बराबर 2। अब ये 2 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया, तो 2/2, और 2 को जब 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा आंसर। तो हमारा z बराबर कितना आया, 1, और यही हमारा आंसर। समझ आया सभी को? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अच्छा, एक स्टूडेंट का गलत था, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिए थे, तो बताओ किसी को कोई डाउट है तो। ओके, अब आ गया समझ में, सचिन कुमार नाम से स्टूडेंट है, अब आ गया है समझ में, या दोबारा बताऊं? मैंने ये बताया, देखो ये 3z एक चर वाला पद है, ऐसे ही z एक चर वाला पद है। ये जो है ये बराबर के निशान के बीच एक तरफ आएंगे, मतलब बीच में बराबर का निशान होगा, चर वाले पद एक साथ आएंगे, संख्या एक साथ आएंगी, ये चीज आपको क्लियर है? बीच में बराबर का निशान होगा, चर वाले पद एक साथ आएंगे और संख्याएं एक साथ आएंगी। हाँ, देता हूं मैं क्वेश्चन अभी।
अब ये आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो चर वाला पद एक बराबर के इस तरफ है और एक चर वाला पद बराबर के इस तरफ है, तो मुझे इनको एक साथ लाना होगा, मुझे इनको एक साथ लाना होगा क्योंकि ये बहुत दूर है, बीच में बराबर का निशान है, ये इस तरफ है और ये दूसरी तरफ है। तो मैं क्या करूंगा, इस z को बराबर के निशान के इस तरफ ले आऊंगा, मतलब इसके पास लेकर आ जाऊंगा, और जब ये इस तरफ आएगा तो क्योंकि ये प्लस का था तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया, यानी 3z माइनस z। ठीक इसी प्रकार संख्या संख्या एक साथ आएंगी, तो देखो ये संख्या 4 इधर लिखी हुई है तो ये इसके पास जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी। अब ये 4 इधर प्लस में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाएगी, तो 6 माइनस 4 हो गया। यहां तक कोई डाउट बताओ? जीतू आपको, आपको कोई डाउट? बराबर के निशान बीच में रहेगा, एक तरफ सारे चर वाले पद लिखे जाएंगे और बराबर के निशान के दूसरी तरफ सारी संख्याएं लिखी जाएंगी। अब ये चर वाला पद क्योंकि बराबर के निशान के दूसरी तरफ था तो इसलिए मैंने उसको उठाकर इस तरफ लेकर आया, अब ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। ऐसे ये 4 एक संख्या है तो ये इस तरफ आएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, तो यहां से बचा 3z माइनस z बराबर 6 माइनस 4। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, बीच में बराबर का निशान, बराबर के निशान के एक और सभी चर वाले पद हैं और दूसरी ओर सभी संख्याएं हैं। 3z में से 1z गया तो 2z बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2z को 2 गुणा z लिख सकते हैं बराबर 2। अब z बराबर, z का मान चाहिए था, 2 इधर गुणा में है तो इस तरफ आकर भाग हो गया, 2 को 2 से भाग करोगे तो एक आंसर आएगा, z का मान आया 1, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एक और क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 3y प्लस 5/2 बराबर 23/2, इसको सॉल्व करिए। अच्छा, भिन्नों को सॉल्व करना आता है, भूल गए? मैंने आपको जब भिन्न सॉल्व करनी सिखाई थी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे 25/2 माइनस 20/2 है, या चलो 21/2 है, कुछ ऐसा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हर समान हो, हर का मतलब ये है नीचे बटे के निशान के जो नीचे लिखा होता है उसको हर बोलते हैं, ऊपर जो लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं। याद आया कुछ अंश हर के बारे में? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 1 में, है ना? तो देखो हर दोनों भिन्नों का 2 है, इसका भी हर 2 है, इसका भी 2 है। जब भी ऐसा हो, मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा हो आपको क्या करना होता है, इस 2 को, क्योंकि यहां भी 2 यहां भी 2 तो यहां भी 2 लिखो, ऊपर जो लिखा हुआ है 25 उसको ऐसे का ऐसे ही, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, और ये जो 21 लिखा हुआ है इसको ऐसे का ऐसे ही। कुछ किया नहीं है मैंने, 2 को एक साथ लिखा, ये भी 2 था ये भी 2 था तो इनका एलसीएम 2 ही आया, और ऊपर 25 माइनस 21 है तो 25 माइनस 21 कर दिया। अब 25 में से 21 घटाओगे तो कितना बचा? 4/2, और 4 को जब 2 से भाग करोगे तो 2। इस तरीके से हम सॉल्व करते थे भिन्नों को। याद आया? ये दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूं। देखो दूसरी भिन्न ले लेते हैं, दूसरी भिन्न ले लेते हैं जिसका हर समान हो। अगर मैं कहूं 21/5 माइनस 11/5, 21/5 माइनस 11/5, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? 5 और 5, तो यहां भी 5 आया, एलसीएम 5 ही होगा। अब ऊपर 21 लिखा है तो 21 लिखो, माइनस है तो माइनस लगाओ, 11 है तो 11 लिखो। ये कब करना है आपको? जब हर समान हो। हर देखो यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो एलसीएम 5 आया, ऊपर 21 माइनस 11 है तो 21 माइनस 11 लिख दो। अब 21 में से 11 गया तो 10 बचा, 10/5, और 10 को 5 से भाग करोगे तो 2। अब समझ आया? अब समझ आया सभी को? ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? y बराबर 2, मनीषा का 2 आंसर आया है, 2 नहीं आएगा, दोबारा चेक करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये चर वाला पद है एक, ये एक संख्या है, और ये भी एक संख्या है। तो संख्या संख्या एक साथ, संख्या संख्या एक साथ, तो यानी 5/2 उस तरफ जाएगा, 5/2 उस तरफ जाएगा, संख्या के पास ही जाएगा। हाँ 3 आएगा, वेरी गुड।
तो 5/2 इधर प्लस का है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का। ये बात सबको समझ में आई? ये 5/2 एक संख्या है, तो इस संख्या के पास ही जाएगी ना उस तरफ। तो 3y यहीं रखा मैंने, और 5/2 23/2 के पास जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हुआ, 23/2 माइनस 5/2। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आई यहां तक? जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के मैंने बताया तो था आपको, हर दोनों के दो है, एलसीएम बराबर है, तो सॉरी, हर दोनों के बराबर है, दो और दो, तो एलसीएम भी दो ही आएगा। ठीक है, अगर हर बराबर है तो वही आता है एलसीएम। अब करके देखो ना, दो और दो का एलसीएम, दो एकम दो, दो एकम दो, तो दो ही तो आया, तो दो आएगा। ठीक है, और ये जो अंश है वो ऐसे कैसे लिख दो, 23 माइनस 5। ठीक है, दो और दो का एलसीएम दो ही आया, और 23 - 5, अब 23 - 5 कितने होंगे, 18, 18/2। और जब 18 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3y बराबर, 18 को जब 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 नहीं 18 होते 9। और यहां से y बराबर कितना आया, 3y का मतलब क्या है, 3 × y बराबर 9, और y बराबर यहां से क्या आया, 3 इधर गुणा में है तो इस तरफ आकर भाग हो गया, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y बराबर कितना आया, 3। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ आया सभी को? बताइए, समझ आया सभी को? ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद, जल्दी बताओ पहले। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो, ये बात आ गई समझ में काजल के 5/2 इधर क्यों आया, क्योंकि संख्या संख्या एक साथ आती है। 23/2, 5/2 जरा कर हो गया माइनस का 5/2। काजल बताइए, यहां तक क्लियर है? इस पॉइंट तक, इस वाले स्टेप तक किसी को कोई डाउट कि 5/2 जरा कर माइनस का कैसे हुआ? ठीक है, अब देखो इस भिन्न को हल कैसे करते हैं। दोनों का हर क्या है, 2 है। 23/2 का भी हर 2 है, 5/2 का भी हर 2 है। जब हर एक जैसा हो तो एलसीएम भी वही आता है ना? अगर हर 5 होता तो एलसीएम 5 आता, अगर दोनों के हर 10 होते तो एलसीएम 10 ही आता। आप निकाल के देख लो, एलसीएम निकालना आपको आता ही है। 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2। ठीक है, और ऊपर जो जैसा है वैसे का वैसे लिखा, 23 है तो 23 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 5 है तो 5 लिख दिया। अब 23 - 5 कितना हुआ, 18, और बटे 2। यहां तक कोई डाउट, इस पॉइंट तक कोई डाउट काजल और बाकी लोग, जो बाकी किसी ने भी कहा था रिपीट करने के लिए? नहीं। हाँ जी काजल बताइए, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब 18 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना आया, 9 आया। 18 को जब 2 से भाग करोगे तो 9 आया, वो मैंने यहां पर लिख दिया। और ये किसके बराबर है, 3y के बराबर आ रहा है ना, है ना? 3y के बराबर में चल रही है ना ये सब चीजें, तो 3y बराबर 9 आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे y का मान चाहिए था, मुझे y का मान चाहिए था, तो 3 इधर आएगा, 3 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया, तो y बराबर क्या हुआ, 9/3। और 9 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा, तो y का मान आया 3। अब बताइए काजल, समझ आया? हाँ देते हैं पोल में, पहले बताओ ये समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करिए, फिर पोल में करते हैं अगला सवाल। इसको बताइए सॉल्व करके, 4y + 3/2 बराबर 43/2। इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, मतलब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ऐसा ही है जैसा पिछला किया था। एक, नमिता चेक करो दोबारा से, एक तो नहीं आएगा, दोबारा चेक करो, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं। 5, अंजलि का 5, 5 आंसर आया है, मनीषा का भी 5 आया है। ओके, जीतू का भी 5 आया है। एक ही आएगा, चलो देखते हैं कैसे आएगा एक। एक नहीं आएगा। 43/2 -3/2 कितना होगा, एलसीएम दो, 43 - 3 40, 40 को 2 से भाग करोगे तो 20 आया, और 4y बराबर 20, और y बराबर 20/4, 20 को 4 से भाग करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूं, पहले आप लोग करो खुद से।
1 नहीं आएगा। देखिए, ये एक चर वाला पद है, ये एक चर वाला पद है, ये एक संख्या है, और ये भी एक संख्या है। ठीक है, हाँ, भाग नहीं किया था। ये तो संख्या संख्या एक साथ, संख्या संख्या एक साथ, यानी 3/2 तो किसके पास जाएगा? 43/2 के पास। 4y बराबर 3/2 कूद कर गया इधर, तो 43/2, और ये 3/2 इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस हो गया, -3/2। अब 4y बराबर यहां से क्या आएगा? 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, और अंश ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, 43 -3। 43 में से 3 गया तो 40/2। ठीक है, तो 4y बराबर कितना आया? अब 40 को जब 2 से भाग करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, 40 को जब 2 से भाग करोगे तो 20 आएगा। ये तो 4y आया ना, 20, हमें तो y चाहिए। y बराबर कितना होगा? अब 4y को मैं 4 गुणा y लिख दूं, 4 गुणा y बराबर 20। तो y बराबर यहां से क्या आया? 4 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग हो गया, यानी 20/4, और 20 को जब 4 से भाग करोगे तो 5। तो y बराबर कितना आया? 5। समझ आया सभी को? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है? ऐसा ही क्वेश्चन था पिछले जैसा। जल्दी बताइए, फिर पोल में करते हैं। ठीक है, यही मत छोड़ा करो आंसर को। 4y बराबर 20, हमें y निकालना है, 4y नहीं निकालनी है ना। y जब तक इधर y ना आ जाए तब तक सॉल्व करते जाना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है, ऐसा सा ही कुछ है जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। करिए आप लोग, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज दूं। करिए। एक समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। लिखूं क्या इसको? अगर छोटा छोटा लिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ इसको, छोटा छोटा अगर किसी को दिख रहा है तो। 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आ गया, एकदम सही है, जिन्होंने भी आंसर दिया है। एक स्टूडेंट ने, 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, एकदम सही है दोनों का। कुछ बच्चों ने 2y का मान निकाल दिया, मैंने y का मान निकालना है, 2y का नहीं। भाग भी करो उसको लास्ट में। अब तो आपने खैर गलत आंसर दे दिया है, कोई बात नहीं। बाकी जो लोग बचे हैं वो भी आंसर करें, 5 लोगों का भी आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं। बच्चों, 2y का मान नहीं निकालना, y का मान निकालना है। चलिए, 3 लोग और बचे हैं, आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो 2y यहीं का यहीं रहेगा, 5/2 दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक संख्या है, तो 2y बराबर क्या हुआ? 37/2 -5/2। यहां तक कोई डाउट? 5/2 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हुआ, 37/2 -5/2 बचा। अब यहां से क्या बचेगा? 2y बराबर
दो का एलसीएम 2 ही आएगा, और 37 माइनस 5, 2y बराबर कितना बचा? 2y बराबर 37 में से 5 गया तो 32/2। और जब आप 32 को 2 से भाग करोगे, जब आप 32 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 16। और कुछ बच्चों ने यही आंसर कर दिया। 2y का मान आया है ये 16, हमें तो y का चाहिए ना। 3 बच्चों ने आंसर दिया 16, है ना। हमें क्या चाहिए था? y का मान। ये तो 2y का आया है ना, 2y बराबर 16। यहां से मुझे y चाहिए। y कितना होगा? 2 इधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या आया? 2 इधर जाएगा भाग में, 16/2। और 16 को जब 2 से भाग करोगे तो 8, तो y बराबर कितना आया? 8। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। समझ आया सभी को? बताइए, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, चलो टाइम हो गया है क्लास का, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। हमारा ये समीकरण का हल करना जो है खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। जिनके कोई डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं, जिनके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए।